हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो जो हम सब से बेपनाह मोहब्बत करता है। आइए हम अपने सरों को खुदा उनकी हजूरी में झुकाएं आज के कलाम के लिए जो मेरा और आपका ज़िंदा खुदा देना चाहता है, और उस कलाम के वसीले से हम सब की ज़िंदगी से 100 गुना फल हम सभी लाने वाले बन सके। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक कुल कायनात को खुदावंद बनाने वाले खुदावंद दिल और दिल की गहराइयों से शुक्र बजा लाते हैं। खुदावंद जी आपकी प्रेजेंस के लिए खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं और आपको धन्यवाद कहते हैं और खुशामदीद कहते हैं। हम सबों के दरमियान आप मौजूद हैं और आपका पाकरू का मसा जो है वो हम सबों के दरमियान जुम्बश कर रहा है। हालेलुया। आज के इस जिंदा कलाम के वसीले से हम सब की ज़िंदगी से बहुत सारा फल पैदा हो। वाह खुदावन हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर, मसीह के कादर और कुदूस नाम से आमीन आमीन। खुदा उनका शुक्र हो जो हमें बेपनाह मोहब्बत करता है, और इस वक्त के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें फिर से कलाम को सीखने के लिए इकट्ठे किया है। मेरे जो आज का जो ज़िंदा कलाम है वो मरकज़ की अंजील में से है, और ये पहला बाब और उसकी 21 आयत से लेकर 28 आयत तक खुदा उनका ज़िंदा कलाम देखेंगे। मरकज़ की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 21 आयत से लेकर 28 आयत तक खुदा उनका ज़िंदा कलाम हम देखेंगे। खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से नया में से फिर वो कफरनहूम में दाखिल हुए और वो फिलफौर सब्बत के दिन इबादत खाना में जाकर तालीम देने लगा, और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए क्योंकि वो उनको फ़कीयों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। और फिलफौर उनके इबादत खाना में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी। वो यूं कह कर चलाया कि आ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमको हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, खुदा का कुदूस है। यीशु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल जा। बस वो नापाक रूह अपने उसे मरोड़ कर और बड़ी आवाज़ से चलाकर उसमें से निकल गई, और सब लोग हैरान हुए और आपस में ये कहकर बहस करने लगे कि ये क्या है, ये तो नई तालीम है और नापाक रूहों को भी अख्तियार के साथ हुक्म देता है और वो उसका हुक्म मानती हैं। और फिलफौर उसकी शहरत गलील की उस तमाम नवाही में हर जगह फैल गई। खुदा उनके ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो आज के ज़िंदा वचन के लिए जो खुदा हम सबों को देना चाहता है, और मैं खुदा में कभी उम्मीद रखता हूँ इस कलाम के वसीले से आप बड़ी बरकत पाएंगे। अभी जो हमने खुदावंद का जिंदा कलाम मरकज़ की अंजील में से देखा है, नया अहदनामा में से, तो इसमें जो आज का हमारा अनवान है, जो हमारा मजमून है, वो बुरी रूह। मेरे जो हम देखते हैं कि
یہ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے یہ جنگ جو ہے برائی اور اچھائی کی اس وقت سے ہم دیکھتے ہیں جاری ہے، اور یہ جنگ جب دنیا کا وجود ہوا تو ہم اسی وقت یہ جنگ جو ہے وہ اچھائی اور برائی کی دیکھتے ہیں، اور یہ جنگ ہمیں جو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں خدا کے زندہ کلام میں سے بھی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے آدم اور حوا کو کریٹ کیا، اس کو تخلیق کیا، اس کو بنایا، تو میں اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے جو ہے وہ برائی کا جو اپنے آپ کو وہ خدا کہتا ہے، اس وقت سے جو ہمارا زندہ خداوند ہے، جو زندہ خدا ہے، اس کے درمیان جو ہے اس کی کریشن پر جو ہے وہ اس نے جو ہے حملہ کیا، اور برائی کی بات ان کے اندر جو وہ سمو دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا کے اندر جو وہ اس نے بات کو سمویا، اور اس کو جو باغ عدن میں رکھا ہوا تھا، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو برائی کی بنیاد جو ہے ابلیس نے ڈالی، جو خدا نے بڑی محبت کے ساتھ اپنی کریشن کو، اپنے اس آدم اور حوا کو، اس جوڑے کو اس اچھی جگہ پر جو تخلیق دیا تھا اور اس باغ میں رکھا ہوا تھا، تو وہاں پر یہ ابلیس جو ہے یہ ان پر حملہ آور ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس پہ جو ہے اس کو وہ باغ عدن سے ان کو نکلوانے میں کیا ہوا؟ کامیاب ہوا، کیونکہ وہ عورت جو ہے، جو ہوا ہے، وہ اس کے بہکاوے میں آ جاتی ہے، اس کے کہنے میں آ جاتی ہے، اس کی جو حقیقت پر وہ برائی کی باتیں تھی، وہ جھوٹ اور تکبر اور گھمنڈ کی باتیں تھی، لیکن بظاہر اسے جو وہ اچھی باتیں جو ہے ہوا کو نظر آ رہی تھی، اور وہ ان کے ابلیس کے بہکاوے میں آ گئی، اس کی برائی میں آ گئی، اور اس نے حکم مان لیا، اور اس جو خدا نے حکم دیا ہوا تھا کہ باغ کے جو درمیان میں درخت ہے اس کا پھل نہ لینا، نہ چکھنا، نہ کھانا، لیکن میرے جو ہم دیکھتے ہیں اس نے ابلیس کی بات کو مانا، اور اس کے پھل کو لیا اور توڑا اور کھا لیا، اور وہ اس نے خدا کے حکم کی کیا کر دی؟ نافرمانی کر دی، اس نے برائی کو جو ہے اپنے اندر جگہ دے دی، برائی کو اس نے جو ہے اپنا جو ہے خدا مان لیا، اور اس ابلیس کا حکم اس نے مان لیا۔ لیکن جو خدا نے انہیں حکم دیا ہوا تھا ہوا کو کہ اس کو جو ہے وہ اپنے اس کے پھل کو جو ہے جو باغ کے بیچ کے اندر درخت ہے اس کا پھل تم نے ہرگز نہیں توڑنا، لیکن ابلیس کے بہکاوے میں آنے کے باعث اس نے پھل لیا اور کھا لیا، اور برائی کا آغاز ہو گیا، گناہ کا آغاز ہو گیا۔ اور میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم جب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں دیکھتے ہیں تو لوگ جو ہے اپنے زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ یہ تعلیم جو دیتا ہے یہ سب سے نرالی تعلیم ہے، انوکھی تعلیم ہے، اور انوکھی تعلیم وہ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگیوں کو یکسر بدل دیتی تھی، بدروحوں سے لوگوں کو چھٹکارا دے دیتی تھی، بیماریوں سے چھٹکارا رہائی دے دیتی تھی، بدیوں اور گناہوں سے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ رہائی بخش دیتا تھا۔ اور یہ بدیوں اور گناہوں کی ایک بہت بڑا ایک اگزامپل تھی جو مریم مگدلینی تھی، جس کے اندر 7 گندی تاثیریں تھی، گندی
बदरूहें थी, और मैं और आप देखते हैं उन बुरी रूहों को भी खुदावंद जो है वो उसमें से निकाल देता है। और मैं और आप देखते हैं कि एक बड़ा हजूम उसे जो है बदी और गुनाह में पकड़ लेता है, और वो खुदावंद के पास ले आते हैं और वो दरमियान में खड़े कर देते हैं, और एक बहुत बड़ा हजूम होता है, और वो हर कोई उंगली उठा रहा है कि ये गुनहगार है, इसको क्या कर संसार करने का हुक्म दे। लेकिन मेरे अजीजों, मेरा और आपका प्रभु जिसकी तालीम अनोखी है, जो खुद अनोखा है, उसने जो है वो जमीन पर बैठ गया, और हर किसी के जो गुनाह थे वो जमीन पर उंगली से मेरे प्यारे प्रभु ने लिखने शुरू कर दिए। और वहां पर हम देखते हैं वो एक एक करके सारे के सारे चले गए, क्योंकि उनके गुनाहों को खुदावंद ने बता दिया था, अपोज कर दिया था, और वो खुदा के सामने उन बातों का वो सामना ना कर सके, इसलिए कि उनके गुनाह जो है वो आश्कारा कर दिए थे जमीन पर लिखकर, अपनी उंगली से लिखकर, उस्ताद ने यीशु ने लिखकर जो है वो सारे के सारे अपने अपने गुनाहों को सुनकर चलते बने। और मैं और आप देखते हैं कि मरियम को जो है वो जब वो अकेली रह गई तो खुदावंद ने कहा क्या बेटी नजर उठा, कोई तुझे नजर आता है? तो वो कहती है प्रभु कोई नहीं। तो मेरे अजीजों, खुदावंद ने उसकी गंदी 7 बदरूहों को, जो गंदी 7 आदतें उसके अंदर थी, उन सब को जो है वो निकाल दिया, मरियम मगदलीनी में से निकाल दिया। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु जो है वो हैकल में तालीम दे रहे थे, तो मैं और आप देखते हैं कि एक जो आदमी था उसके अंदर जो है तालीम के दौरान वो निकल आता है और चिल्लाता है, वह वेला करता है कि आए उस्ताद मैं तुझे जानता हूं। लेकिन खुदावंद उसे क्या कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह उसे क्या कहता है? खामोश रह, डांट देता है, और उसकी गंदी रूह को मेरा और आपका प्रभु जो है निकाल देता है। किस लिए निकाल देता है? उसको ये पूरी अथॉरिटी है, उसके पास पूरा ये इख्तियार है, मेरे प्रभु के पास, मेरे यीशु के पास पूरा इख्तियार है। क्या इख्तियार है? बदरूहों को, गंदी तस्वीरों को भस्म करने का इख्तियार है, निकालने का इख्तियार है, दफा दूर करने का इख्तियार है, उनको मलिया मेट करने का खुदावंद है। इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता, इसीलिए उस गंदी रूह के बायस वो गंदी बातों में उलझा हुआ था, जिसके बायस जो है उस बुरी रूह को झिड़का और वो उस आदमी से चलती बनी, और वो आदमी जो है वो ठीक हो गया। वो जो बुरी रूह से आती थी, तंग करती थी, वो निकल गई। किसके कहने से निकल गई? खुदावंद यीशु मसीह के कहने से वो गंदी रूह, गंदी तासीर निकल गई। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं आज मेरे और आपके अंदर भी बहुत सारी गंदी रूह है। मकर की रूह है, तकब्बर की रूह है, घमंड की रूह है, शेखी की रूह है, लालच की रूह है, और ये ऐसी ही और बहुत सारी गंदी रूहें, गंदी आदतों की शक्ल अख्तियार कर चुकी है, जो हमें खुदा से क्या है दूर ले जा चुकी है। वापसी का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन एक रास्ता है, वो सच्चाई का रास्ता है, वो मेरे और आपके कदूस बाप का रास्ता है, वो मेरे जलाली यीशु का रास्ता है, वो जिंदगी का रास्ता है, जो बदियों और बुराइयों को दूर करने का अख्तियार रखता है, गंदी तस्वीरों को दूर करने का अख्तियार रखता है, बीमारियों से छुटकारा देने का अख्तियार रखता है। ये कौन है? ये यीशु नासरी है, खुदा का कदूस है, खुदा का जिंदा बेटा है,
जो उस पर ईमान ले आता है, जो उस पर तवक्कुल रख कर लेता है, वो उसकी जिंदगी जो है वो पाक और साफ हो जाती है बुराई से। मेरे अजीजों, ये है मेरे प्यारे प्रभु के पास इख्तियार, मेरे यीशु के पास इख्तियार, किसी इंसान के पास इख्तियार नहीं। फिर मैं और आप देखते हैं दुनिया में किसी अंबिया के पास ये इख्तियार नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम जो वो थी, क्या थी? निराली थी। उसके काम जो थे वो अनोखे थे, और ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के काम जो है निराले और अनोखे थे। और किसी के पास ये ना हम कुदरत देखते हैं और ना ये अख्तियार देखते हैं कि वो कोई अनोखे काम कर सका हो। लेकिन यीशु के नाम से उस वक्त भी यीशु के डिसाइपल, यीशु मसीह के शागिर्द जो है वो अनोखे काम करते थे। यीशु की उस अनोखी तालीम के बायस, खुदा उनके पाक रूह के बायस वो क्या करते थे? खुदा के रसूल, खुदा के शागिर्द बीमारियों से चंगाई देते थे, बदरूहों को वो झिड़क देते थे, वो यीशु के नाम से शिफा कहते थे तो शिफा हो जाती थी। गंदी बदरूहों को झिड़कते थे तो वो गंदी रूहें जो है वो निकल जाती थी, वो भाग जाती थी। मेरी बहन, मेरे भाई, आज अगर हम बुरी आदतों की हमारे अंदर डेवलपमेंट हो चुकी है तो वो यीशु के पास हम आ जाएं तो यीशु मेरे और आपके अंदर से वो बुराई की जो रूहें हैं उनको वो दूर कर सकता है। लेकिन क्या किस बात की जरूरत है? खुदा के साथ जुड़ने की जरूरत है, खुदा पर निगाह लगाने की जरूरत है, खुदा की उस सलीब को तकने की जरूरत है, खुदा के सलीब पर, खुदा पर भरोसा और तवक्कुल रखने की जरूरत है जो मेरा और आपका जिंदा खुदावंद है। और जिंदा खुदावंद क्या है? कुदरत और अख्तियार रखता है, जो बीमारियों से भी छुटकारा देता है और गंदी बदरूहों को भी निकालने का अख्तियार रखता है और नया बनाने का अख्तियार रखता है। जिस तरह से मैं और आप देखते हैं इस बंदे को नया बना दिया, इसकी उस बुरी रूह को निकाल दिया, और मरियम मगदलीनी को मैं और आप देखते हैं जिसके अंदर 7 रूहें थी, गंदी रूहें थी, उसको पाक और साफ कर दिया। खुदावंद आज के इस जिंदा कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन।